अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद मी। तो आज मैं आपको बताऊं कि आज हम जो डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे बारबेक्यू जो है उसके बारे में और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स और बेसिकली बारबेक्यू क्या होता है। तो बारबेक्यू हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कुकिंग मेथड होता है दैट इज़ मोस्टली इंजॉयड एट फेस्टिवल्स, कोई स्पेशल ओकेजन हो और पार्टीज़। And this food is mostly made in almost many areas of the world. So today we are going to discuss the different techniques which are used to cook barbecue. जो फर्स्ट मेथड या जो फर्स्ट टेक्निक हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्मोकिंग टेक्निक। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हम बेसिकली वी यूज़ स्मोक एट मॉडरेट टेम्परेचर। यूजुअली हम टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस से 145 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं एंड इट टेक कपल्स ऑफ आवर टू गेट द रेसिपी प्रिपेयर्ड। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम डायरेक्टली अपने फूड को जो है वो हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्स और वुड। इस मेथड में आप कबाब इस मेथड से आप बना सकते हैं, फ़िश बना सकते हैं, मीट बना सकते हैं। जो मेथड आता है हमारे पास, आप देख रहे हैं कि ग्रिल मेथड होता है। ये भी बेसिकली इट्स आल्सो कॉल्ड सेकंड टेक्निक ऑफ बारबेक्यू। ओके, नाउ व्हाट इज़ ग्रिलिंग मेथड? तो ग्रिलिंग मेथड इन्वॉल्व डायरेक्ट और ड्राई हीट दैट इज़ यूजुअली 260 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसमें टेम्परेचर जो होता है वो हमारे स्मोक मेथड या स्मोक टेक्निक से ज़्यादा होता है, दैट इज़ 260 डिग्री सेंटीग्रेड, 260 डिग्री सेंटीग्रेड। फूड जो है वो इसमें एज़ कम्पेयर टू स्मोक टेक्निक जो है वो जल्दी कुक हो जाता है। आपके सिंपली आप कह सकते हो कि फूड इज़ प्रिपेयर्ड फास्टर देन द स्मोकिंग टेक्निक, विद इन मिनट्स भी आप कह सकते हैं। अब ग्रिलिंग के डिफरेंट जो मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। आप ग्रिलिंग के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिल्स को यूज़ कर सकते हो। आप ग्रिलिंग के लिए चारकोल और वुड ग्रिल्स जो होती हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जो ग्रिलिंग मेथड होता है इसमें ऑयल जो है उसकी कंजप्शन जो होती है वो कम होती है। सो बेसिकली ये आपको जो है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम मेजर हार्ट प्रॉब्लम्स और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। और ग्रिल बारबेक्यू या ओवरऑल बारबेक्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लेस फ़ैट जो है ना वो हमारे फूड में होता है। और इसके अलावा जो है वो आपका जो मीट होता है वो बहुत से रिच न्यूट्रिएंट्स जो होता है उनको रिटेन कर लेता है। क्योंकि अगर आप ओवर बर्निंग करोगे या ओवर फ्राइड करोगे तो उसकी वजह से बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके मीट में से, आपकी वेजिटेबल्स में से या आपके फूड में से जो है ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बारबेक्यू का बेसिक बेनिफिट ये भी होता है कि इसमें फ़ैट कम होता है। फ़ैट कम होगा तो ऑब्वियसली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी वो कम होंगी, और हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगी तो अपने एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ जो है उसको आप मेंटेन रखोगे। दूसरी बात, आपको रिच न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो आपको जो है वो एक्सटर्नल या सिंथेटिक जो है वो वाइटामिन्स या सोर्स को यूज़ करने के लिए जो है वो कोई इसके लिए आपको इतना वो जो है यूज़ करने कंजप्शन। तो आजकल जो है ना वो इसके अलावा हम जो थर्ड टाइप की बात करते हैं वो आती है रोस्टिंग की टाइप। रोस्टिंग के लिए बेसिकली हम ट्रेडिशनल ओवन्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं। और इसमें रोस्टिंग के लिए डिफरेंट आपको मैं प्लेसेस भी रिकमेंड कर सकती हूँ। लाहौर में बेस्ट जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे रोस्टिंग जो है वो बहुत स्पेशल और बहुत अच्छी है। सो बेसिक सी ये टेक्निक्स थी। अब हमारे यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन होता है दैट विच ड्रिंक इज़ टू बी टेकन विद विच फूड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस पर एक अलग से हम एक वीडियो भी बनाएंगे पूरी, उसमें आपको ड्रिंक्स जो हैं डिफरेंट स्पेशल रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स होते हैं उनकी डिटेल देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ कि लाइम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, फॉर द डाइजेशन ऑफ स्पेशली जो हमारी मीट की प्रोडक्ट्स होती हैं या मीट फूड होता है उसके डाइजेशन के लिए लाइम बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो लाइम्स आर हाई इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट, बोथ ऑफ विच मे ऑफ़र हेल्थ बेनिफिट्स। इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी हार्ट डिसीज़ रिड्यूस हो जाती हैं। रिस्क फैक्टर्स आपको ये लाइम ड्रिंक्स जो हैं वो किडनी स्टोन से भी प्रिवेंट करती हैं। और ये बेसिकली एड करती हैं आपको आयरन के एब्जॉर्प्शन में और प्रमोट करती हैं हेल्दी स्किन। सो बेसिकली लाइम ड्रिंक्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप ज़रूर इनको एंजॉय करें, साथ लें। अब एक और हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है कि हमारे पाकिस्तानी या ऑल ओवर द वर्ल्ड कोक लवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा हेल्थ फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आप इसको ड्रिंक नहीं कर सकते तो आप बेसिकली डेफिनेटली आप कोक को अपने फूड के साथ जो है वो ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं और मस्ट आप इसको लें क्योंकि रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनीथिंग।